तो कि हम जीवन में भी ऐसे बोलते हैं, चर्चा करते हैं कि उस व्यक्ति की नजर अच्छी नहीं है, और बच्चों को स्पेशली ऐसी बुरी नजर से बचने के लिए यहाँ पर एक काला तिल लगाया जाता है, टीट लगाई जाती है ना, काजल लगाया जाता है। क्यों? तो हम चाहते हैं कि जो भी हमें देखे वो अच्छी तरह से देखे। हम परमात्मा टेम्पल में, मस्जिद में, जहां पर भी जाते हैं वर्शिप करने के लिए, तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है, भगवान है, वो हम के ऊपर अच्छी दृष्टि से आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग्स देता है, तो वो अच्छा लगता है हमें। फिर कोई लोग जब बुरी नजर से हमें देखते हैं और हमारी सोचते हैं और हमारी तरफ कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो हम बहुत तकलीफ में पड़ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी जो हमारा चार्ट है, कृपा करके आप हमेशा की तरह आपका खुद का या और मित्र परिवार जो भी है, एक चार्ट आपके सामने होना चाहिए, जिसके द्वारा ये विषय आपको आकलन होने में आसानी हो जाएगी। तो आज बात करते हैं ग्रह की दृष्टि। जैसे रवि, आप तो जानते हैं कि मैं हर बार कह रहा हूं कि फिजिक्स पर मत जाइए, ये एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी अलग है। तो हम ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को तारा नहीं बल्कि ग्रह मानते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, गुरु, ये सब ग्रह हैं। तो वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टि का बड़ा ही महत्व है। कुंडली का विचार करते समय ग्रहों की दृष्टि, आंख में से जो रेज आ जाएंगे उनकी तरफ से जो देखा जाएगा, मतलब हमारी चार्ट के हिसाब से वो अन्य ग्रह से दृष्टि संबंध देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसकी दृष्टि कौन सी ग्रह पर पड़ रही है और किस तरह से पड़ रही है, अच्छी है या बुरी नजर से वो देख रहे हैं। फलक कथन जो हमारा प्रेडिक्शन होता है, चाहे वो धन के बारे में, नौकरी धंधे के बारे में, पुत्र पौत्री के बारे में, जमीन जुमला के बारे में, विवाह के बारे में, जो भी हमें जो कंसल्टेशन करनी है, वो कथन इसी आधार पर किया जाता है कि कौन सा ग्रह किस घर को देखता है। आप तो घर, ये मालूम है, हाउसेस 12 हाउसेस होते हैं, आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है हमेशा। मैं ये मेरे सारे वीडियो बार बार देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। बाहर जब कहेंगे तो इतनी फीस लेकर वो ये सब ज्ञान देते हैं, मैं तो ये मुफ्त में आपको ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। तो किस घर को वो देखता है और वहां स्थित किस ग्रह को वो प्रभावित करता है, ये हमें देखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों का एक एक पूर्ण दृष्टि उनको प्राप्त हो गई है। अर्थात सभी ग्रह जिस घर या राशि में बैठे होते हैं, वहां से सातवें घर को, सेवंथ घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो उनकी नजर हमेशा सेवंथ हाउस पर हमेशा रहेगी। वो अच्छी बुरी बाद में सोचेंगे, सेवंथ हाउस उनकी नजर जानी ही जानी है। तो हमें सिर्फ उस घर में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है, ये देखकर नहीं चलेगा। हमें क्या देखना होगा? उस घर के ऊपर किसकी किसकी दृष्टि है। मतलब घर में लड़के हैं, बूढ़े हैं, सुसंस्कृत है, कुसंस्कारित है, वो तो देखना ही होगा। फिर बाहर का इंफ्लुएंस उनके ऊपर कैसा चल रहा है, ये भी हमें देखना होगा। ये सातवें दृष्टि जो है वो हर ग्रह की होती है। फिलहाल कुछ ग्रहों को एडिशनल, अतिरिक्त दृष्टि भी प्राप्त हुई है। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, इनके पास सातवीं दृष्टि है। आगे चलते हैं। शनि के पास, ये शनि जो ग्रह है, उनको थोड़ा सा ज्यादा ही दे दिया है निसर्ग ने, डिवाइन। सातवीं दृष्टि के साथ साथ उनकी दृष्टि तीसरे और 10वीं दृष्टि भी है। मतलब तीसरा जो घर है, उनको लेकर हमें काउंट करना है। शनि जहां पर है वो फर्स्ट हाउस हो गया, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और बाद में चलते आगे चलते 10वीं। सो इन एडिशन टू 7 देयर विल बी थर्ड एंड 10th टाइप ऑफ द दृष्टि उनके ऊपर, उस हाउस के ऊपर, घर के ऊपर वो दिखाएगा। बृहस्पति, बुध जो है, उनके पास सातवीं दृष्टि के साथ पांचवी और 9वीं दृष्टि भी होती है। ये तो नंबर्स आपको थोड़े ध्यान में देखने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे मेंदू में। मंगल के पास, मंगल जो ग्रह है, सातवीं दृष्टि के साथ चौथी और 8वीं दृष्टि भी है। इसी प्रकार राहु केतु को सप्तम दृष्टि के साथ पंचम और नवम दृष्टि भी प्रदान की गई है। ये देखिए, एक शॉर्ट में आपको याद करना पड़ेगा। सबको, सबके सामने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु, सबके सामने सात तो लिख दिया है हमने। तो सेवंथ हाउस को आपको देखना ही पड़ेगा जहां पर भी वो है। तो मंगल जो है उसके साथ के साथ 4 और 8 आपको जुड़ाने पड़ेंगे।
ये आसान है, क्योंकि ये देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8, तो 4 एंड 8 की आपको ये रखना पड़ेगा। गुरु में देखिए 7 तो नंबर है सबके साथ, ये 5 4 मिला दिए तो 9 हो गया, 5 और 9 एडिशनल दृष्टि है। शनि देखिए क्या है, 7वीं तो है, फिर 3 से लेकर मतलब 3 + 7 इज इक्वल टू 10, तीसरी और 10वें स्थान। ये कुछ आपको ट्रिक्स याद करने पड़ेंगे याद रखने के लिए। राहु में देखिए 7 तो है, फिर 5 और 9, और केतु में भी 7 तो है और 5 और 9 ये एडिशनल दृष्टि उनको प्राप्त होंगे। ये थोड़ा सा अभी बारीकाई से हम देखते हैं। दृष्टिपाद विचार, सभी ग्रह जिस राशि पर रहते हैं वहां से, मतलब जहां पर मैं बैठा हूं उस उधर से मैं देख रहा हूं, तो वो पहला घर कौन करना है आपको, जहां पर भी वो है। मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा आपको। तीसरे और 10वें स्थान को हर ग्रह एक चरण दृष्टि से देखते हैं, 9वें 5वें स्थान को 2 चरण दृष्टि से देखते हैं, 8वें चौथे स्थान को 3 चरण दृष्टि से देखते हैं। फिलहाल ये तो मतलब बोलते हैं ना पौना आधा ऐसा हो गया। 7वें स्थान को, सात ये सबसे महत्वपूर्ण है, 7वें स्थान को पूर्ण चरण दृष्टि से देखते हैं। जो भी इफेक्ट आ जाएगा दैट इज अ फुल इफेक्ट। एक चरण 2 चरण मतलब 25% 50% इफेक्ट आ जाएगा। पूर्ण दृष्टि का मतलब होता है कि इनका जो आने वाला इफेक्ट है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, वो फुल आ जाएगा उस स्थान के ऊपर। क्या होता है असर ग्रहों की दृष्टि का अर्थ जब बताते हैं, उनकी दृष्टि जिस घर पर रहती है उस घर से जुड़े फलों को वो प्रभावित करते हैं। मतलब चाहे ऐसे समझो कि हम विवाह सप्तम स्थान है उसके ऊपर ये शनि की दृष्टि है। ऐसे आगे चलकर बहुत सारे एग्जांपल्स मैं लेने वाला हूं। तो वो विवाह स्थान को कुछ मतलब जो भी है पॉजिटिव निगेटिविटी प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए एक आगे लिखा है मैंने, यदि मंगल, मंगल एक ग्रह है, अपनी कुंडली में खराब होकर लग्न स्थान में बैठा हुआ है, लग्न स्थान मतलब पहला स्थान है ना ऊपर वाला, वो तो वो चौथे जो सुख स्थान है उधर देखेगा, सप्तम जो विवाह स्थान है उधर भी उसकी नजर जाएगी, और अष्टम स्थान आगे चलकर जो है आयु का स्थान, मृत्यु का स्थान, उधर भी प्रभावित करेगा। तो प्रभावित करने से क्या हो जाएगा, ये जो जातक है, जातक का मतलब जो भी क्लाइंट बोलते हैं ना, जिसकी हम एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पामिस्ट्री का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जैसे हम मेडिसिन में पेशेंट बोलते हैं ना पेशेंट, वैसे तो मैं उनको पेशेंट नहीं बोलूंगा। फिर वो इच्छा रखते हैं कि हमें कुछ मार्गदर्शन मिले। हाँ, जातक का मतलब होता है जो हमारे पास आता है कि हमें मार्गदर्शन करे, ज्योतिष या पामिस्ट्री या न्यूमरोलॉजी, उसके उसके जो लाइकिंग्स होते हैं, उसके विश्वास होता है, उसके अनुसार लोग सलाह लेते हैं। कुछ लोग पत्रिका से लेते हैं, कुछ लोग हाथ के द्वारा लेते हैं, है ना सब। तो ये मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ये चौथे सुख स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, तो सुख मिलने में उसको कुछ दिक्कत आ जाएगी उस व्यक्ति को। विवाह में बाधा आ सकती है, विलंब हो सकता है। अष्टम स्थान पर नजर होने से मंगल की आयु में कमी जैसी स्थिति बन सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये देखिए यहां पर ये राहु वाला मैं बात कर रहा हूं, अपने से 5 7 9 पर घर पर ये जुपिटर जो है दृष्टि होती है। जुपिटर चौथे घर पर, ये अभी देख रहे हैं, अभी 1 2 3 4 ये चौथा घर है, ठीक है। उधर से क्या करना है हमें, पहला तो जाना है यहाँ का, इस तरह जुपिटर की 5वीं दृष्टि, जहां पर 5 नंबर लिखा है, पहली दृष्टि है, पहला कौन करना है आपको, 1 2 3 4 एंड 5। 5वें स्थान पर दृष्टि मतलब मृत्यु स्थान पर यह दृष्टि चल रही है, ठीक है। और किस कौन से स्थान पर है, 7वें, तो 5 यहां पर हो गए, 6 और 7 है ना, यहां पर दृष्टि आ गई कर्म स्थान पर। हाँ? और कौन सी दृष्टि, 9वीं, मतलब ये 7th हो गए, 8 एंड 9, ये खर्चे वाला स्थान है, नुकसान वाला स्थान है, उधर भी राहु की नजर आ गई, तो ज्यादा नुकसान होने की संभावना आ सकती है। आगे चलते हैं, अभी हम शनि की दृष्टि देखते हैं। शनि यहां पर बैठा है, ये कौन सा नंबर का घर है, यस, सेकेंड हाउस है। और इधर से क्या पता चलता है, आर्थिक स्थिति पता चलती है, धन स्थान है, शनि यहां पर है। हाँ ठीक है, तो ये अपनी दृष्टि कहां पर डालेगा, 3 7 और 10, ये पहला काउंट करना है आपको, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड और ये थर्ड, तो ये मातृ स्थान पर दृष्टि डाल रहा है। उसके आगे की ये तीसरा हो गया, 4 5 6 और 7, यहां पर नजर डाल रहा है। एरो देखिए यहां से यहां देख रहा है वो, कितने लंबाई तक देख रहा है। और 10वां स्थान, ये 7 हो गया, 8 9 और 10, ये जो है ना मतलब प्रॉफिटेबल जो स्थान है,
भाग्य का मतलब क्या बोलते हैं ना, जमा खर्च, ये जमा वाला स्थान है, तो यहाँ पर वो नजर डाल रहा है शनि। तो ये एरो के द्वारा थोड़े समझने में आपको आसानी हो जाएगी। जहां पर वो ग्रह है वो आपको पहला नंबर पर काउंट करना है, उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे काउंट करना है। मंगल की दृष्टि देखो, आप खुद कर मेरे को बता सकते हैं, यहाँ पर ये मंगल है, ये देखिए यहाँ पर ही है मंगल। तो यहाँ पर ये मंगल चौथे स्थान पर, पहले यहां से काउंट करना है, 1, यहाँ देखिए 1 2, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा, यहाँ पर नजर है उसकी व्यय स्थान पर। उसके बाद 5 6 और 7 यहाँ पर नजर है उसकी। हाँ, और उसके बाद 8, मतलब ये 7 हो गया या 8, 8वां स्थान मातृ स्थान, यहीं पर उसकी नजर है। तो मंगल की दृष्टि एरो की तरह से, एरो की हिसाब किताब से हम बता रहे हैं। ये सब में एक दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। गुरु की जो दृष्टि होती है, हमारा गुरु तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की दृष्टि, उसको अमृत दृष्टि या कासवी दृष्टि कहा गया है। मतलब उस नजर से सब भला ही होने वाला है। गुरु की नजर, हमें गुरु तो हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, चाहे हम हमारी माता पिता को गुरु मानते हैं, भगवान को गुरु मानते हैं, हमारे पढ़ाने वाले को गुरु मानते हैं, तो ये सब गुरुजन हमें हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, अलग कुछ वो कर नहीं सकते। फिलहाल शनि की दृष्टि जो होती है वो थोड़ा सा हमें तकलीफ दे सकती है, इसीलिए उसको विषद दृष्टि कहा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री या न्यूमरोलॉजी से पेड